गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर सेफ। आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित हैं। आज हम आपकी व्याकरण का जो विषय है संधि उसे पढ़ेंगे। इस विषय को समझेंगे कि संधि का अर्थ क्या है। जैसा कि आप अंग्रेजी में देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जॉइनिंग यानी मिलान करना, दो अलग अलग शब्दों का मिलान करना, उसे संधि कहते हैं। तो जब हम उसे जोड़ देते हैं, अलग अलग ध्वनियों को जोड़ देते हैं, तो उससे जो एक नए शब्द का निर्माण होता है उसे संधि कहा जाता है। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। संधि शब्द का अर्थ है मेल। जब दो ध्वनियाँ आपस में जुड़ती हैं और वह एक नया रूप धारण कर लेती हैं, तो इस प्रक्रिया को संधि कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं नीचे कि भौ प्लस अन, भवन। तो यहाँ स्वरों की बात है कि दो स्वर आपस में मिलकर जो साउंड बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, उसे जोड़कर जब दो अलग अलग साउंड्स को हम जोड़ देते हैं तो उससे जब एक नया शब्द बनता है उसे संधि कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं जैसे दीप प्लस आवली, दीप प्लस अवली में और है दीप। दीप के बाद प के साथ अ जुड़ा हुआ है। आप सबने वर्ण विच्छेद में पढ़ा है कि वर्ण विच्छेद में हर व्यंजन के साथ स्वर होता है, स्वर जुड़ा होता है। तो यहाँ हर व्यंजन जो भी होगा उसके साथ कोई ना कोई ध्वनि जुड़ी होगी, कोई स्वर जुड़ा होगा। तो जैसे दीप, प के साथ अ की साउंड है, अ का स्वर है, और अवली, अ में तो अपने आप ही अ लगा हुआ है। तो दीप प्लस अवली, दीपावली। तो यहाँ दो स्वर अ जमा अ दोनों मिलकर आ में बदल जाते हैं। अ और अ मिलकर आ में बदल जाते हैं। तो यहाँ हो गया दीप प्लस अवली इज इक्वल टू दीपावली। इसी के साथ आप देख रहे हैं भौ प्लस अन। भौ में ओ का स्वर है, ओ का स्वर है। आप देख रहे हैं, आपने स्वरों में पढ़ा है, आ ई उ ए ओ ये सब पढ़े हैं। तो ओ का स्वर है, और जो अन है उसमें अ दिया हुआ है, अ ध्वनि पहले से दे रखी है। तो ये कैसे व में बदल जाता है, ओ और अ मिलकर व में बदल जाता है। तो आपको ये सारी ध्वनियाँ लिखनी होंगी, आपको ये रूल समझने होंगे कि कौन कौन से रूल्स बदलकर किस शब्द में परिवर्तित हो जाते हैं और उसे हम कैसे मिलान करते हैं। तो हम आगे समझते हैं। अभी तक हमने समझा कि संधि क्या है, संधि की परिभाषा क्या है। तो जब दो वर्ण जो हैं वो परस्पर मेल से यानी ध्वनियों के मेल से जब वो जुड़ते हैं और एक नया शब्द बना देते हैं, शब्द को परिवर्तित कर देते हैं, उसे संधि कहते हैं। संधि के भेद, तीन प्रकार के संधि के भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आज हम केवल स्वर संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि यानी स्वरों से जुड़ी हुई है, जो साउंड्स पे है। तो स्वर आ ई उ ये जितने भी हैं ये सारे स्वर हैं। इन्हीं पर आधारित जो संधि है, जो नए शब्दों का निर्माण होता है, इसे पढ़ेंगे। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। जब दो स्वर आपस में मिलकर एक नया रूप धारण करते हैं तब हम उसे स्वर संधि कहते हैं। तो दो स्वर यानी आ हो सकता है, या ई हो सकता है, हो सकता है। तो कोई भी अलग अलग स्वर हो सकते हैं। जब वो आपस में मिलकर कोई दो स्वर एक नया रूप धारण करते हैं उसे स्वर संधि कहते हैं। तो उदाहरण स्वरूप आप देखें कि जैसे आपके सामने दे रखा है सूर्य प्लस उदय। तो सूर्य में सूर्य अ की साउंड है, उदय में उ तो स्वर है। आ ई उ ये सारी जो हैं ये हमारे स्वर हैं। तो यहाँ सूर्य में अ और उदय में उ, अ और उ मिलाकर क्या बनता है, ओ। तो क्या बनेगा, सूर्योदय। इसी के साथ भोजन प्लस आल्य। तो आप भोजन में देख रहे हैं कि भोजन न के बाद जो स्वर आ रहा है, जो ध्वनि आ रही है, वो अ की आ रही है। भोजन अ की ध्वनि है, और जो आल्य है उसमें आ पहले से दे रखा है। तो अ जमा आ, ये दो स्वर बनकर मिलकर क्या बनेगा, आ। अ जमा आ इज इक्वल टू आ। ये सभी आप अपनी व्याकरण की पुस्तक से देखेंगे, उसमें सारे रूल्स आपके लिखे हुए हैं, वो आप नोट डाउन करेंगे
और अभी आप मुख्य रूप से जो बात समझें कि संधि यानी मिलान करना। आज हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं और स्वर संधि में जो है दो स्वरों का आपस में मेल होता है जिससे एक नया रूप धारण करता है। वो जो स्वर है, वो जो शब्द है, वो एक नया रूप धारण करता है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और ययादि संधि। तो अभी सबसे पहले हम दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं। दीर्घ संधि यानी जो लंबी साउंड्स हैं, लंबी ध्वनियां हैं। तो उसमें क्या क्या आएगा? जब ह्रस्वियां दीर्घ अ, ई, उ से परे क्रमश ह्रस्वियां दीर्घ अ, ई, उ आए तो उसके मेल से ही दीर्घ आ, ई, उ हो जाते हैं, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। यानी अगर दोनों तरफ आप जो शब्द देखेंगे, अगर उसमें छोटा ऊ एक तरफ है और दूसरी तरफ भी छोटा ऊ है, तो वो जो दोनों ध्वनियां मिलकर बड़े ऊ में तब्दील हो जाएंगी। ऐसे ही आ में भी अगर एक तरफ अ है और दूसरी तरफ भी अ ध्वनि है तो दोनों मिलकर आ में ही बदलेंगी। या अगर एक तरफ आपके पास अ की ध्वनि है और दूसरी तरफ आ की है तो भी वो आ में ही बदलेगी, यानी दीर्घ में ही बदलेगी। जो लंबा साउंड है आ का, ई का, ऊ का, उसी में बदलेगा, छोटा ऊ नहीं लगेगा। तो आप उदाहरण देख रहे हैं। सबसे पहला दीर्घ संधि का अ प्लस अ इज इक्वल टू आ। तो अ जमा अ इज इक्वल टू आ। तो अधिक प्लस अंश, तो अधिक में भी क के बाद कोई मात्रा नहीं है, आ की मात्रा नहीं है, तो मतलब आ ध्वनि तो नहीं होगा, सिर्फ अ लगा हुआ है। और अंश में भी अ है, तो अ और अ मिलकर किस में बदलेगा? आ में। तो ये जब दोनों शब्द जुड़ेंगे, अधिक प्लस अंश जुड़ेगा, तो उसका अर्थ क्या बन जाएगा? वो नया शब्द अधिकांश, क्योंकि आ की मात्रा लग जाएगी। अगला आप देख रहे हैं दिन प्लस अंत। तो दिन में भी अ है और आगे अंत में भी अ है, तो अ और अ मिलकर आ में बदल जाता है, जैसा हमने पढ़ा। तो ये हो गया दिनांत। आगे आप देख रहे हैं सत्य प्लस अर्थ, सत्यार्थ। अगला देखिए, तो आगे भी दीर्घ संधि में बदलेगा। जैसे अ प्लस आ इज इक्वल टू आ। तो कोई भी साउंड हो, अ या आ की हो या आ और अ की हो, वो अंततः यानी एंड में वो आ में ही, जो लंबा स्वर है उसी में ही बदलेगा। तो अब आपके सामने है अ प्लस आ इज इक्वल टू आ। तो धर्म में अ आ गया और आत्मा में आ गया, तो ये हो गया धर्मात्मा। गज प्लस आनंद, गज में अ और आनंद में आ, तो गजानंद। तो आपने देखा किस प्रकार बदले ये जो स्वर संधि में दीर्घ संधि का पहला गुण है। आप आगे देख रहे हैं आ प्लस अ इज इक्वल टू आ। तो आ प्लस अ इज इक्वल टू आ, तो यानी अगर दोनों तरफ, एक तरफ बड़ा आ है और दूसरी तरफ छोटा आ है, ये हम स्वर संधि अभी पढ़ रहे हैं। रेखा, यहाँ आ गया, आ की ध्वनि है। अंकित जमा अंकित, रेखांकित। तो किस में बदलेगा? अगर एक साइड आ है दूसरी साइड अ है तो भी वो आ में ही बदलेगा, तो वो बदला रेखा प्लस अंकित, रेखांकित। परीक्षार्थी, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। आप आगे देख रहे हैं आ प्लस आ इज इक्वल टू आ, यानी दोनों तरफ अगर दीर्घ संधि है तो भी वो दीर्घ ही रहेगी। तो महा में भी आ की मात्रा हो गई, यानी आ की ध्वनि, और आत्मा में भी आ हो गया, तो आ मिलकर भी आ में ही तब्दील होगा। तो महा प्लस आत्मा, महात्मा। विद्या प्लस आल्य, विद्यालय। इसी प्रकार ई, चाहे वो छोटी ई हो दोनों तरफ, चाहे एक तरफ छोटी ई हो और दूसरी तरफ बड़ी ई हो, तब भी वो बड़ी ई में ही साउंड बदलेगी जब हम उन दोनों शब्दों को मिलाएंगे। तो आप देख रहे हैं ई प्लस ई इज इक्वल टू बड़ी ई, तो अभी में छोटी ई लगी हुई है और दूसरी तरफ इष्ट में भी छोटी ई है। लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि अगर छोटी ही ई हो या दोनों तरफ बड़ी ई हो या एक तरफ बड़ी ई हो, तो भी वो अंततः एंड में बड़ी ई में ही बदलेगा संधि होकर। तो अभी प्लस इष्ट, अभीष्ट। कपि प्लस इंद्र, कपींद्र। रवि प्लस इंद्र, रवींद्र। आपने देखा कि दोनों तरफ छोटी ई है, लेकिन वो जब
हम उसकी संधि कर रहे हैं, हम मिलान कर रहे हैं, तो वो बड़ी ई में बदल रहा है। ऐसे ही आप दूसरा देखें, ई प्लस बड़ी ई इज इक्वल टू ई, जिसमें आपने देखा कि एक तरफ बड़ी ई है और एक तरफ छोटी ई, तो भी वो बड़ी ई में ही, जब हम संधि करते हैं तो बड़ी ई में ही तब्दील होता है। जैसे परी प्लस इक्षा, परीक्षा, कवि प्लस ईश्वर, कवीश्वर, गिरी प्लस ईश, गिरीश। आगे देखिए, तो ई, बड़ी ई और ई इज इक्वल टू बड़ी ई। तो मैंने कहा कोई भी सिचुएशन हो, चाहे एक तरफ बड़ी ई हो, चाहे छोटी ई हो, या दोनों तरफ बड़ी ई हो, तो हमेशा जब हम संधि करेंगे, स्वर संधि, तो हमेशा बड़ी ई में ही बदलेगा। जैसे नारी प्लस इंदु, नारिंदु, मही, इंद्र, महेंद्र। तो इसके बाद आप दोनों देख रहे हैं नीचे की दोनों बड़ी ई है, लेकिन वो भी इज इक्वल टू बड़ी ई में ही बदलेगा। रजनी प्लस ईश, रजनी में भी बड़ी ई और ईश में भी बड़ी ई, तो बन गया रजनीश। संधि किया तो भी वो बड़ी ई ही रहा, रजनीश। सती प्लस ईश, सतीश। अब आप ऊ में देखिए, अभी हमने पढ़ा था अ का, अब हमने इससे पहले हमने पढ़ा कि ई, और अब हम ऊ का पढ़ रहे हैं। तो ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ हो, या एक तरफ बड़ा ऊ हो, दूसरी तरफ छोटा ऊ हो, या दोनों तरफ बड़ा ऊ हो, या दोनों तरफ छोटा ऊ हो, वो हमेशा बड़े ऊ में ही बदलेगा संधि करते हुए, स्वर संधि करते हुए। तो कैसे, आप देख रहे हैं सु प्लस उक्ति, तो स पर छोटे ऊ की मात्रा है और उक्ति में भी छोटा ऊ है, तो भी हमने कहा कि दोनों तरफ अगर छोटा ऊ हो या एक तरफ छोटा हो बड़ा हो, तो भी हम उसे बड़े ऊ में ही बदलेंगे। तो सुक्ति, तो स पे बड़े ऊ की मात्रा लग गई। भानु, छोटा ऊ लगा हुआ है, प्लस उदय, ऊ भी छोटा है, तो भानुदय, तो न पे जाकर वो बड़ा ऊ हो गया। ऐसे ही दूसरा, ऊ प्लस ऊ इज इक्वल टू ऊ, तो संधु या सिंधु प्लस ऊर्जा, सिंधुजा। मधु प्लस ऊष्मा, मधुष्मा। ऊ प्लस यानी बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ, कोई भी सिचुएशन होगी बड़ा ऊ ही लगेगा। तो वधु प्लस उल्लेख, वधु में बड़ा ऊ है, उल्लेख में छोटा, तो भी वो क्या होगा, बड़े ऊ में ही बदलेगा संधि होकर। वधुलेख, ऐसे आप देख रहे हैं नीचे दोनों ऊ जो हैं वो बड़े ऊ हैं, इज इक्वल टू बड़ा ऊ, तो यानी भू प्लस ऊर्जा, भूर्जा, और वधु प्लस ऊर्जा, वधूर्जा। के सामने एक अभ्यास का है, आप देखिए स्वर संधि। संधि हमने पढ़ा, संधि किसे कहते हैं, जो संधि है वो मुख्य रूप से मेल है, यानी दो शब्दों का मेल करना, तो वो संधि हो गया। स्वर तथा व्यंजन संधि में क्या अंतर है, अभी हमने व्यंजन संधि नहीं पढ़ी है, जब हम पढ़ेंगे तो इसे सॉल्व करेंगे। नीचे दिए गए शब्दों में से संधि कीजिए। अब आप देख रहे हैं सूर्य प्लस ऊर्जा, सूर्य में अ है ऊ है, तो ये क्या बनेगा आपको देखना है। यहाँ परिणाम, तो ऐसे भू और सन, नर उत्तम, नरोत्तम, अ और ऊ बनकर ओ में बदलता है। रवि प्लस ईश, क्या बनेगा रवि प्लस ईश, हमने पढ़ा कि छोटी ई हो या बड़ी ई हो, जब जैसे रवि में छोटी ई है प्लस बड़ी ई ईश में है, तो चाहे छोटी ई हो और बड़ी ई हो तो भी वो बड़ी ई में ही बदलेगा, तो रवीश। इसी प्रकार हम केवल संधि सीख रहे हैं। संधि के जब हम सारे जो पार्ट्स हैं, जो भेद हैं, हम समझ लेंगे, तो उसके बाद हम संधि विच्छेद पर जाएंगे। आज हमने स्वर संधि पढ़ा, और स्वर संधि किस प्रकार से उसमें मेल होता है, ध्वनियों का मेल होता है, ध्वनियों का मेल होकर अर्थ परिवर्तित होता है, और शब्द संधि करते हुए कैसे दीर्घ संधि में बदलता है। यानी अगर दोनों तरफ ई है, छोटी ई है, तो भी वो बड़ी ई में बदलेगी, दोनों तरफ छोटा अ है या बड़ा आ भी है तो भी वो बड़े आ में ही बदलेगा, और ऊ के साथ भी ऐसा ही है। आप इसका अभ्यास करेंगे, इसे अपनी व्याकरण की बुक से समझेंगे। अगर आपको कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं, और आपको एक असाइनमेंट मिलेगा जो आपको कंप्लीट करना है। धन्यवाद।